शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था स्कंद पुराण में कि हे भगवान, संसार में सब तीर्थों का फल पाने की इच्छा हो, लेकिन तीर्थों में जाने का टाइम ना हो, शरीर में सामर्थ्य ना हो, आर्थिक स्थिति भी अच्छी ना हो, लेकिन मन में श्रद्धा हो कि सभी तीर्थों का फल हमको घर बैठे प्राप्त हो जाए, तो कैसे मिलेगा? शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, गुरु भावा परम तीर्थम। जो गुरु भक्ति है ये परम तीर्थ है। शिव जी भक्ति को तीर्थ कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भक्ति तीर्थ है। और शिव जी ये भी कहते हैं, भक्ति के सामने अन्य तीर्थम निरर्थकम। हे पार्वती, अन्य तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं। अगर भक्ति के तीर्थ में स्नान किया है तो फिर अन्य तीर्थ में जाओ न जाओ, सब तीर्थों का फल मिल जाता है। सर्व तीर्थमयम देवी, हे देवी, सब तीर्थों का फल श्री गुरोस चरणाम्बुजम। जिन गुरु के चरण कमल सरीखा है, उनके चरणों में सब तीर्थों का फल मिल जाता है। ये प्रसंग स्कंद पुराण का प्रसंग है। शर्त है कि श्री गुरोस चरणाम्बुजम। कौन गुरु? जिस गुरु के चरण कमल के समान है। कमल कैसा होता है? कमल क्या होता है? कमल का उदाहरण क्यों दिया? गुलाब का फूल तो उससे भी सुंदर है, उसका उदाहरण क्यों नहीं दिया? कमल का उदाहरण इसलिए दिया, कमल जल में रहता है, उसका तना, उसकी जड़ पानी में रहती है, परंतु कमल का फूल कीचड़ और पानी दोनों से बिलग रहता है। इसी प्रकार जो संसार रूपी जल में तो रहता है, लेकिन माया के कीचड़ से जो बिलग है और मोह के जल में जो डूबा नहीं है, उसका जीवन कमल है। और जिसका जीवन कमल है, उसी के चरणों में दर्शन करने से सब तीर्थों का फल मिल जाता है। शर्त है, ऐसे नहीं है कि केवल नामधारी गुरु हो, भेषधारी गुरु हो, कंठीधारी गुरु हो, मालाधारी गुरु हो, ना ना ना, केवल तिलकधारी गुरु हो, उससे कुछ नहीं। भगवान श्री राम भी कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। शिवरी को जो 9 प्रकार की भक्ति राम ने सुनाया है, उसमें तीसरी भक्ति का जो वर्णन किया है, गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। वहां भी पंकज शब्द का प्रयोग आया। पंकज माने भी कमल होता है। कमल का मतलब क्या होता है? नयन कमल, जिसकी आंखें कमल है, अर्थात जो आंखों से कहीं फिसलता नहीं है, जो किसी भी रूप सौंदर्य में आकर्षित नहीं होता है, जिसके नयन कुदृष्टि से किसी को देखते नहीं, जिसके नयन दिव्य दृष्टि सबको प्रदान करते हैं, वो नयन कमल है। जो अपने मुख से ऐसे शब्द बोलता है जिन शब्दों से समाज का सुधार होता है, अपने मुख से ऐसी चीजें कभी नहीं खाता है
जिससे कोई जीव हिंसा होती है और जिसका मुख कमल है, अर्थात जिसके मुख से कभी भी विषय वासना की वृद्धि करने वाले शब्द नहीं प्रस्फुटित होते हैं, जिसके श्री मुख से निकले हुए शब्द मानव के अंदर सोई हुई भक्ति को जागृत कर देते हैं, कर्तव्य निष्ठा को जागृत करते हैं और मनुष्य को मानवता प्रदान करते हैं। और जो लोग अपने धर्म से विचलित हो चुके हैं उनको पुनः धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे जिसके मुख से शब्द निकलते हैं जिनको सुन करके लोगों को शांति भी मिलती है और विकास की क्रांति भी होती है, ऐसा मुख कमल के समान होता है। पद कमल और उनके पैर कमल है, जिनके जय जय जय। बहुत अच्छा। श्रीमती उमा सिंह हरदोई जयकारा बोला। इतनी भीड़ में जय बोलना बहुत शर्म लग जाती है, फिर खड़े होना तो और ज़्यादा शर्म, फिर महिला तो ज़्यादा ही शर्मा जाएगी। हिम्मत किया उन्होंने, श्रद्धा है। पद कमल, जिनके पैर हमेशा धर्म के पथ पर चलते हैं, जिनके पांव कभी भी कुमार्ग पर नहीं बढ़ते हैं, जिनके चरण सदा चरण की राह पर चलते हैं और जिनके पग दुनिया को चलना सिखाते हैं, ऐसे जिनके पद चिन्हों पर चलने से परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसे महान पुरुषों के पद चरण कमल होते हैं और वे चरण मिल जाएं तो अपने भी आचरण कमल हो जाते हैं। और जिनके चरण और आचरण दोनों कमल हो, मुख कमल हो, नयन कमल हो, हृदय कमल हो, कर कमल हो, उनके प्रति श्रद्धा रखने से वो व्यक्ति भी जिंदगी में कोई नया कमाल करता है, नया कमाल